यक्षिणी केवल जब पूजा करते हैं तो केवल यक्षिणियाँ नहीं आती, यक्षिणी भी होती है। हो कि यक्षिणियाँ है, यक्षिणी है, होंगे और यक्षिणी बुलाई और यक्षिणी की साधना थी। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ पूजाएं भगवान को बुलाने के लिए नहीं बल्कि अंधेरी शक्तियों को बुलाने के लिए की जाती हैं? रात के बीच एक ऐसी ही पूजा होती है जिसे हम यक्षिणी पूजा भी कहते हैं, जिनकी असल शक्ति सिर्फ उन्हें पता होती है, जो इन अंधेरों में छुपी एनर्जीज को खुद महसूस करते हैं। ऐसी ही एक एनर्जी, ऐसी ही एक पूजा का नाम है यक्षिणी पूजा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये कोई हॉरर फिक्शनल पॉडकास्ट नहीं है, ये है एक रियल फैक्ट, व्हाट इट इज, व्हाई इज इट डन, एंड अगर इसे गलत तरीके से करें या अगर आपके अंदर इस शक्ति को, इस एनर्जी को संभालने की क्षमता नहीं है और अगर आप फिर भी ये पूजा करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, इस बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या है इस पूजा की कीमत, तो क्या है यक्षिणी की कीमत, आज हम बताएंगे आपको व्हिस्पर्स ऑफ डेथ में। तो लेट्स डिग डीपर इनटू यक्षिणी पूजा। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द यक्षिणी, हु इज द यक्षिणी, है कौन ये कौन सी देवता है, कौन सी देवी है जिनकी ये पूजा है। माइथोलॉजी में यक्षिणी को सिर्फ एक फेमिनिन स्पिरिट माना गया है, कभी गार्जियन, कभी संरक्षण, कभी एक एंटिटी जो डिजायर्स कंट्रोल करती है। लोग कहते हैं यक्षिणी एक खूबसूरत महिला का, एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर आती है, लाल साड़ी, लंबी जुल्फें और एक ऐसी मीठी खुशबू जिसे महसूस करके ऐसा लगता है जैसे कोई भूले बिसरे फूल खिल गए हों। बट वहीं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये खूबसूरती सिर्फ एक मास्क है, सिर्फ एक नकाब है और यक्षिणी का असली रूप बिल्कुल उसके उलट है, अंधेरे से भरा हुआ, हिला देने वाला। यक्षिणी पूजा एक तांत्रिक रिचुअल है। इसे करने वालों के मकसद अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी को पैसा चाहिए, किसी को बहुत अमीर बनना है, पैसा पाने का, माया पाने का, मटेरियलिस्टिक चीजें पाने का एक आसान रास्ता उन्हें दिखता है एक तांत्रिक क्रिया में, जिसे हम यक्षिणी पूजा कहते हैं। कुछ लोगों को चाहिए शक्ति, पावर, कुछ लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल लाना है। तो ये अलग अलग डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए लोग मेजरली यक्षिणी पूजा करते हैं। बट ये पूजा जिस भी कारण से किया जाए, जिस भी वजह से किया जाए, ये हमेशा ही अमावस की रात में की जाती है। 3 लाल दिए एक लाइन में और एक नारियल जिसे बोला जाता है यक्षिणी का दर्पण। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक विश्वास है, पर ऐसा सच में नहीं है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूजा के साइड इफेक्ट्स अपनी आंखों से देखे हैं। कहते हैं यक्षिणी पूजा करने के 24 घंटे के अंदर ही इंसान अपने अंदर एक इनविजिबल चार्म महसूस करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, बिना वजह ट्रस्ट करने लगते हैं। एंड ये जो सारी चीजें हमने बताई, जो ये इंसान फील कर रहा है अपने अंदर, इसे हम तांत्रिक टर्मिनोलॉजी में यक्षिणी टच कहते हैं। अभी हम लोगों ने यक्षिणी पूजा के बारे में जान लिया है कि यक्षिणी है कौन, ये पूजा करी कब जाती है, कैसे होती है, किस वजह से होती है। तो अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इस पूजा, बॉडी फटीग। वो व्यक्ति, वो इंसान रेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट डजंट मैटर, उसकी बॉडी हमेशा थकी हुई लगती है। और कई बार कुछ विस्पर्स सुनाई देने के भी क्लेम्स आए हैं, लोगों को हल्की सी रात में फुसफुसाहट की आवाज फील होता है कि उनके पास कोई खड़ा है, बट उन्हें वहाँ पे कोई दिखता नहीं। यक्षिणी पूजा करने वाले लोग ये बताते हैं कि ये विस्पर्स अक्सर उनके नाम से शुरू होते हैं। रेड ड्रीम सिंड्रोम भी है। लोग बात करते हैं कि इस पूजा को करने के बाद एक ही सपना, जिसमें लाल रात, लाल साड़ी, एक मुस्कान और किसी की आंख में सीधे सीधे देखना शामिल है। साथ ही लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसमें मूड स्विंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं, मूड स्विंग्स के जो क्लेम्स हैं, वो सबसे ज्यादा बताए जाते हैं। कहते हैं मूड स्विंग्स इस कदर बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि लोग अपने आप को पहचानना भी बंद कर देते हैं। कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी बहुत ज्यादा उदास, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके इमोशंस उनकी कंट्रोल में नहीं रहते। एंड द मोस्ट डेंजरस एंड डेडली side effect of this puja, that is the Yakshini puja, is the bonding between the person who has done the puja and Yakshini itself. मतलब यक्षिणी
और पूजा करने वाले के बीच की बॉन्डिंग यक्षिणी बॉन्ड बनाना चाहती है। जैसे ही पूजा खत्म हो, जैसे ही पूजा हो जाती है, यक्षिणी एक इनविजिबल थ्रेड से पूजा करने वाले से हमेशा जुड़ी रहती है। एंड ये थ्रेड ब्रेक नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती। नॉट बाय मंत्र, नॉट बाय तंत्र, नॉट इवन बाय एनी हवन, फायर और समथिंग। लोग कहते हैं ये बॉन्ड सिर्फ तब टूटता है जब यक्षिणी अपना क्लेम ले लेती है या यक्षिणी खुद चाहती है। एंड उसका क्लेम क्या होगा एंड वो कब ये बॉन्ड तोड़ना चाहेगी वो कोई नहीं जानता। एंड दिस इज द स्केरियस्ट थिंग ऑफ दिस रिचुअल। एंड ये सारे साइड इफेक्ट्स का भी जो लास्ट स्टेज है वो है उस इंसान की लाइफ में एक पल ऐसा आता है जब उस इंसान को अपने आसपास हमेशा किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है, कि कोई पीछे खड़ा हो, उसकी कोई पास हो, हमेशा उसके साथ कोई महसूस होता है उसको। कभी कभी वो प्रेजेंस रिफ्लेक्ट हो जाती है एक विंडो के ग्लास में, स्टील के बर्तन में, फोन की ब्लैक स्क्रीन में। कभी कभी एक औरत भी दिखती है उन्हें, जो कि होती है लाल साड़ी में, जिसके लंबे से बाल होते हैं। तो ये भी बताते हैं कि उस औरत का चेहरा मोम जैसे पिघला हुआ होता है, पैर उल्टे होते हैं और वो धीरे से एक सेंटेंस कहती है, एक बात कहती है, तुमने मुझे बुलाया था ना, अब मैं तुम्हारी हूं। एंड फिर ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ होती रहती। एकदम से ठंड लगने लगना, एकदम से कोई अजीब सी खुशबू आना, वो औरत का साया दिखाई देना, महसूस करना किसी को अपने आसपास हर वक्त। एंड ये सारी चीजें, लेट मी टेल यू, इज वेरी स्कैरी एंड नॉट वर्थ एनी अमाउंट ऑफ मनी, पावर और एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है हमें, बट क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाना वर्थ है किसी भी अमाउंट ऑफ मनी के लिए, किसी भी अमाउंट ऑफ पावर के लिए, किसी भी अमाउंट ऑफ कंट्रोल के लिए? बिकॉज क्या अगर ये सारी चीजें आपको मिल भी जाए, क्या वो व्यक्ति इस चीज को एंजॉय कर पाएगा या अपनी ही आग में खुद जल जाएगा? So guys, that's it. This was all about यक्षिणी पूजा। ये शायद एक विश्वास है, शायद एक रिचुअल है, या एक अंधेरा, एक ऐसी डार्क चीज है जो इंसान नहीं समझ पाया है। बट ये जो भी है, एक बात क्लियर है कि इस पूजा को करने की हिम्मत जिसने भी की है, उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है। That's all for the day. Thank you for watching. मिलते हैं अगले वेडनेसडे को रात 8 बजे। Till then, bye. See you. एक और बात, प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, इस पे कमेंट कर दो कि आप अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। एंड आपके पास कोई ऐसी यक्षिणी वाली स्टोरी है या आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैंने अपनी ईमेल आईडी अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। आप अपनी स्टोरी मुझे बताओ, मैं आपका चेहरा अगर आप चाहोगे तो दिखा के, अगर आप नहीं चाहोगे तो छुपा के, ऑफ कोर्स आपकी स्टोरी इस दुनिया तक ले आऊंगी। Thank you for watching. That's all. See you on next Wednesday, 8 p.m. sharp. Till then, bye. अपना ध्यान रखो और प्लीज हमारी वीडियो देखते रहो।